मकर लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 12वें भाव के लिए रहेगी। 12वें भाव की बात करें तो यहाँ पर राहु नीच की स्थिति में आ जाएंगे और शुक्र इनके साथ स्थित होंगे। अब यहाँ शुक्र वक्री नहीं होने से अगर वो राहु के साथ बैठे हैं, अगर मान लो आपके शुक्र वक्री हो जाते हैं तो उसके इसमें राहु की नीचता का जो प्रभाव है शुक्र पर काफी स्ट्रांगली पड़ेगा। और शुक्र और राहु दोनों ही एक ही साइड में मूव कर रहे हैं शुक्र के वक्री होने के केस में। बट अगर आपके शुक्र मान लो रेट्रोग्रेड नहीं है, सामान्य स्थिति में है, तो शुक्र आपके लगन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए शुक्र यहाँ काफी बेहतर प्रभाव दे सकते हैं वक्री नहीं होने पर। अब आपको देखना होगा कि यहाँ सबसे पहले जो जुपिटर की प्लेसमेंट है वो किस प्रकार की है आपके चार्ट में, क्योंकि जुपिटर इन दोनों के डिस्पोजिटर हैं। अगर जुपिटर का यहाँ एस्पेक्ट हो आपके 12th हाउस पे, तो ऐसे में आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसके साथ साथ ये कंजक्शन है तो अब इनके साथ कोई अन्य प्लेनेट भी यहाँ बैठा हो सकता है। वो प्लेनेट अगर राहु या शुक्र का मित्र होगा तब आपको सबसे ज्यादा आपको फायदे उन भाव से रिलेटेड कार्य करने या डिसीजन लेने में भी काफी अच्छा रहेगा। जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ बैठा है पर वो यहाँ राहु या शुक्र के साथ मित्रवत होना ही चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं है संबंध उनका कहीं ना कहीं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, मेनली उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को प्लान करते हुए। यहाँ पे अब आपके चार्ट में अगर शुक्र की स्वामित्व को देखा जाएगा तो शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं सबसे पहले। 5वें भाव के स्वामी होकर शुक्र यहाँ आ रहे हैं। वैसे ये क्रिएटिविटी के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ क्योंकि अब गुरु के घर में शुक्र आ गए, गुरु के घर में शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं धनु राशि की अगर बात करें। ऐसे में यहाँ पर आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं, बहुत सारी ऐसी अभिलाषाएं हो सकती हैं जो काफी अधूरी हो सकती है। इस केस में आपकी मैरिज लाइफ या आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जो धनु राशि है कहीं न कहीं जुपिटर इसको रिप्रेजेंट करते हैं और धनु राशि का जो शुक्र होगा वो उस वे में आपको रिजल्ट दे नहीं पाएगा जिस वे में आप चाह रहे हैं। शुक्र आपके चार्ट में 10वें घर के भी लॉर्ड हैं। 10वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपके प्रोफेशन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध 12th हाउस से हो सकता है। इसके साथ साथ आपका प्रोफेशन को लेके या अपने रिलेशनशिप को लेके फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। तो आप फॉरेन सेटलमेंट अगर लेते हैं, अगर पीआर वगैरह लेते हैं, ऐसे में राहु शुक्र आपको दोनों ही काफी हेल्प कर सकते हैं। बट इनकी जो वास्तविक स्थिति है उस पर आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। साथ साथ में यहाँ कोई अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है आपके 12th हाउस पे तो वो भी आपको देखना होगा। मेनली अगर स्त्री का चार्ट हो किसी का भी तो ऐसे केस में ये कंजक्शन कहीं ना कहीं उसके लिए उतना ज्यादा फेवरेबल साबित नहीं होता जब प्रोफेशन की बात करते हैं, जब कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग्स की बात करते हैं। और पुरुषों के लिए कुछ हद तक ये कंजक्शन थोड़ा ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। पर अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपके लिए जो रिजल्ट्स रहेंगे काफी ज्यादा वहाँ कमी आपको देखने को मिलेगी। शुक्र अब वास्तव में क्योंकि वो पंचमेश भी हैं और 10वें घर के भी लॉर्ड हैं तो आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। और क्योंकि ये डुअल साइन में कंजक्शन बन रहा है, अब शुक्र जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा राहु की नीचता का प्रभाव शुक्र पर होगा। ऐसे में आपकी मैरिज डिस्टर्ब होने, इवन डिवोर्स होने, सेपरेशन होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इस केस में। इसके साथ साथ अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है यहाँ पर जैसे सूर्य का या इवन मंगल का, तब आपके लिए जो रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जहाँ तक अपनी अर्निंग्स को बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा वो खर्चे करने लगता है। इसी हिसाब से स्त्रियों के केस में भी ये बात पूरी तरीके से लागू होगी। हालाँकि स्त्रियों के केस में यहाँ उनको थोड़ी क्रिएटिव स्किल्स ज़्यादा मिलती हैं और उनका कहीं न कहीं जो नाइट का रूटीन रहता है वो उतना ज़्यादा उनके फ़ेवर में नहीं होता। तो हो सकता है आपको रात को बहुत लंबे-लंबे समय तक नींद ना आए या आप बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब देखें अपनी लाइफ़ में। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है। तो जब भी आप मैरिज कर रहे हैं किसी से भी, स्पेशली पुरुषों के केस में अगर हम देखें तो शुक्र क्योंकि उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जो आपका पार्टनर है उससे आप काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। इवन आपका सेपरेशन जैसी चांसेस बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट या सप्तमेश को जरूर देखना होगा। इसके साथ साथ क्योंकि आपके सप्तमेश चंद्रमा है, तो चंद्रमा का संबंध भी अगर यहाँ हो राहु या शुक्र से, तब ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए कुछ हद तक बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप को फिर ये काफ़ी डिस्टर्ब भी करेगा। इसी हिसाब से देखा जाए तो अगर सूर्य का प्रभाव है आपके 12th हाउस में या इवन मंगल का प्रभाव है तो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा विवाद होने, लड़ाई-झगड़े होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे और आप अपनी इनकम या वेल्थ की अच्छे से प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। इस केस में कभी-कभी आप लोन वगैरह में फँस जाते हैं, कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा खर्चे कर देते हैं कि आपका जो फाइनेंशियली बैलेंस है वो नहीं रहता। तो इस केस में आपकी जो आकांक्षाएँ हैं, जो इच्छाएँ हैं, वो काफ़ी असीमित होती जाती हैं और आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं मेनली अपने प्रोफ़ेशन को लेके, अपनी इनकम वगैरह को लेके और अपनी फैमिली लाइफ़ को लेके। इस केस में अब अगर शुक्र बहुत ज़्यादा राहु के क्लोज़ होगा तो स्त्रियों के लिए अदर अफ़ेयर
या रिलेशनशिप होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग होंगे। बट जुपिटर की अगर दृष्टि पड़ रही है आपके 12th हाउस पे, तो कुछ हद तक जो स्थितियाँ हैं वो आपके लिए मैनेजेबल हो सकती हैं। यहाँ पे अगर हम राहु और शुक्र के एस्पेक्ट के हिसाब से बात करेंगे, तो राहु सबसे पहले आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा लग्ज़री, भोग-विलास या ऐशो-आराम के साथ जीने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। और क्योंकि राहु मंगल के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, मंगल के घर को जब-जब भी राहु एस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपकी इच्छाओं को और भी ज़्यादा तीव्र कर देते हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव होने से आपकी घरेलू लाइफ में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ निभाने या अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैसे का यूज़ करेंगे। तो आप लोन लेने से बचें। इसके साथ-साथ आपके प्रोफ़ेशन वाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहना होगा। बार-बार अगर आप अपना प्रोफ़ेशन बदलेंगे या अपनी उच्च आकांक्षाओं की वजह से कोई न कोई ऐसा चेंज करेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को डैमेज करता हो, या जहाँ पर आपकी आर्थिक रूप से जो परिवर्तन है लाइफ़ में वो काफ़ी ज़्यादा आते हो, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। राहु का प्रभाव 4th हाउस पर होने से आपको कंसंट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आपको ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब क्योंकि राहु स्वयं नीच की स्थिति में है, ऐसे में फैमिली के सदस्यों के साथ अक्सर मतभेद होना या फैमिली को लेके आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपकी अर्निंग्स है, वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट होगी। राहु का प्रभाव 4th हाउस पर होने से 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी कहीं न कहीं राहु से प्रभावित हो रहा है, तो राहु उस ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि राहु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को ही सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट है, तो राहु का उस पर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो उस ग्रह को लेके आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा होंगी, और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन-जिन भावों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़ी हुई आपके किसी भी प्रकार के टैलेंट को लेकर भी आप में अभिलाषा बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स या सारी की सारी अपेक्षाएँ आप उस वे में पूरी कर नहीं पाएँगे जिस वे में आप चाहते हैं। क्योंकि आपके 4th लॉर्ड मंगल हैं। तो इस केस में आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। फैमिली के सदस्यों के साथ अक्सर लाइफ़ को लेके काफ़ी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। साथ-साथ में जो आपका घरेलू जीवन है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फाई रह सकते हैं। भले ही आप कितना भी ज़्यादा ऐशो-आराम के साथ जी रहे हैं, भोग-विलास के साथ जी रहे हैं, या आपके जीवन में कितनी भी ज़्यादा सुख-सुविधाएँ हैं, इसके बावजूद भी आप में कहीं न कहीं डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर आपके 6th हाउस में ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। केतु सारा का सारा एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ राहु और शुक्र दोनों का ही जो भी प्रभाव पड़ रहा है, या जितना भी एनर्जी आपके 6th हाउस में आ रहा है, वो आपके कोई ज़्यादा काम नहीं आ रहा। हालाँकि राहु यहाँ शुक्र को काफ़ी मल्टीप्लाई किए हैं आपके 12th हाउस में, तो शुक्र यहाँ राहु की तुलना में केतु पर ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम होंगे। हालाँकि प्रभाव तो राहु का भी होगा, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ डाल पाएँगे राहु। इस वजह से देखा जाए तो कभी-कभी आपको अपने रूटीन को प्लान करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, और 6th हाउस को लेके आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आएँगी। अब आपका जो रूटीन है, आपकी जो डेली की लाइफ है, आपकी जो डेली की अर्निंग्स वगैरह है, वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। साथ-साथ में केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, केतु के साथ आपके 6th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, केतु उसकी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, और वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। तो आपको उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से कोई भी प्रकार की मदद नहीं मिलने वाली। अगर आप उन रिश्तों को कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर देते हैं, पैसा वगैरह उधार दे देते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा रिस्क यहाँ बढ़ेगा। इसके साथ-साथ ऐसे जो जातक होते हैं, मोस्टली उनका नाइट का रूटीन और उनका ऑफ़िस का रूटीन उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता नहीं है, तो आप अपने लिए कभी भी समय नहीं निकाल सकेंगे। और ऑलरेडी क्योंकि आप शनि से प्रभावित व्यक्ति हैं, शनि से संचालित होने वाले पर्सन हैं आप, इसलिए आप काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हैं। उसके बाद राहु का प्रभाव यहाँ आपके होगा अष्टम पर। देखिए, अष्टम पर राहु का प्रभाव होगा, तो कुछ हद तक यहाँ राहु आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में। जैसे कि आपको अकल्ट के मामले में राहु काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप वाइज़ वो बहुत ज़्यादा आपको प्राइवेसी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब मैरिड लाइफ़ की बात आती है, या जब आपके इन-लॉज़ के साथ आपके रिलेशनशिप की बात आती है, तो ऐसा राहु आपको सपोर्ट नहीं कर पाता। इस प्रकार का राहु ये दिखाता है कि आप में हिडन टैलेंट या हिडन क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। अब आपको उनको पहचानना होगा और उनको सही वे में यूज़ करना होगा। इस प्रकार से राहु की दृष्टि आपको आपके इन-लॉज़ के साथ अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली होगी, और ये अपेक्षाएँ आपकी उम्र बढ़ने के साथ-साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जाएँगी। ऐसे में जीवन साथी की फैमिली आपको काफ़ी डोमिनेट कर सकती है, इवन आपका पार्टनर भी। अगर आपके 8th हाउस में कोई भी फायरी प्लैनेट स्थित है, जैसे मंगल या सूर्य, ऐसे केस में आपको आपके इन-लॉज़ के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए भी दिखेंगे। तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होंगे, इवन अपने पार्टनर पे जितनी ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी रहेगी, आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सेल्फ डिपेंड होने से ही सिर्फ़ आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ-साथ अपने पार्टनर पे कम से कम डिपेंडेंसी रखें, और ज़्यादातर जो कंट्रोल है आपके आर्थिक स्थिति का, आपके कार्यों का, वो स्वयं के पास रखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं।
इस हिसाब से ऐसे जातकों को किसी का भी सुनना पसंद नहीं होगा, वो अपनी ज़िद ही हमेशा हर काम में चलाएँगे। लेकिन आपका जो एफ़र्ट है, आपका जो कहीं न कहीं हार्ड वर्क है, वो सही दिशा में हो तभी आपको यहाँ सफलता मिल सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राहु और शुक्र आपको रिज़ल्ट देंगे। अब राहु या शुक्र की आपको महादशा हो तो महादशा पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। आपको अगर दशा है तो कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा आपको आने वाली है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ़ के लिए।